गए थे, क्योंकि इतना प्यार मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री किसी व्यक्ति को दे सकती है। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, दुनिया का हर बिजनेस देख चुका हूँ, हर जॉब देख चुका हूँ, बट जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो मोहब्बत ये इंडस्ट्री लोगों को देती है ना, आप कितना पैसा कमाते हो उससे बहुत बड़ी चीज है, राइट? तो आज यहाँ आने के बाद मैं कल आप लोगों के बीच आप लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर पाया, तो कल जोश जुनून देख के मेरे अंदर वो फीलिंग, वो वाइब आ चुकी है कि आप लोगों ने कल और आज के अंदर जो तहलका मचाया है वो सिर्फ पूरी में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज उठेगी उस चीज से। आई डोंट नो आज पंडा जी या खागेश्वर जी ने आपको बताया, बट आज मेरे साथ एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी 5 बजे वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है, राइट? सुबह सुबह मैं पंडा जी लोगों के बीच पहुंचू, तो बस मुझे आप लोगों को इस चीज से यही बताना है कि आप किसी चीज को अगर बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उसको आप लोगों तक पहुंचाने में आपके साथ है। एंड मैं पूरे दिल से चाहता था कि इस इवेंट का, इस माहौल का आपके साथ पार्ट बनूं, आप लोगों के बीच रहूं, एंड आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। एंड मुझे 36 घंटे हो गए हैं शायद सोए हुए, बट आप लोगों की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि मेरे को सोने की अब जरूरत भी नहीं है। सी, डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है या फिर एक काम करने का तरीका नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज समथिंग जिससे मैं बेइंतहा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंड यही कारण है कि मैं अभी अपनी शादी की भी प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में डेजॉय के अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। एंड मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में मुझे इच्छा भी नहीं होगी शादी करने के लिए, क्योंकि मेरे जो सपने हैं डेजॉय को लेके वो बहुत बड़े हैं। एंड सपनों को पूरा करने के लिए जी जान, दिमाग से, आपको जो भी आपके अंदर है आपको सब कुछ डालना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, तभी सपने पूरे होते हैं। एक जो समुंदर से मोती निकालते हैं ना, मोती निकालने के लिए भी आदमी को एकदम डीप नीचे के नीचे जाना पड़ता है जब मोती मिलते हैं। ऊपर ऊपर तैरने से, ऊपर ऊपर काम करने से, ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े दिन काम करने से अगर सपने पूरे होते तो आज हर आदमी सक्सेसफुल होता, राइट? अगर वो छोटी सी काम करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर हमें हमारे घर में मर्सिडीज चाहिए, दुनिया की यात्रा करनी है, अपने फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, तो काम तो करना पड़ेगा, चीजों में सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमने बचपन से, मुझे तो यही सिखाया है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने भी ये सीखा होगा कि असली जीवन संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, तो खुशियों का कोई एहसास नहीं है। आज अगर मैं इतना स्ट्रगल करके यहाँ नहीं पहुंचता, तो यहाँ आने की जितनी खुशी मुझे है ना, उतनी खुशी नहीं होती। तो जितना बड़ा स्ट्रगल है उतनी बड़ी खुशी है जीवन में। तो कभी भी मुश्किलों से, परेशानियों से, फेलियर से नहीं घबराना है। मुश्किलें आदमी को मजबूत बनाती है, मुश्किलें, स्ट्रगल ही आदमी को निखारता है। हीरा बनने के लिए भी कोयले को हजारों साल का प्रेशर झेलना पड़ता है, तब जाके हीरा बनता है। वरना कोयले और हीरे में केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है। कोयला ही हीरा है, हीरा ही कोयला है। बस अंतर इतना है कि कोयले ने हजारों साल प्रेशर झेला है, अपने आप को निखारा है, तब जाके वो डायमंड बना है। सी, डायरेक्ट सेलिंग फॉर मी इज समथिंग जो मैंने लंदन में मेरी पढ़ाई के दौरान सीखा, समझा। एंड मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। एक्चुअली कई सारे लोग, आप लोग तो बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री को बहुत करीबी से देखा है, बहुत साल काम किया है। बट मैं एज अ फ्रेशर 2017 में पहली बार इस इंडस्ट्री को जाना था। एंड जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना और इसके पोटेंशियल को समझा, उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि मेरा जो पूरा जीवन है, मेरा पूरा करियर है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को निर्भर है। क्योंकि लाइफ में है ना, सिर्फ इन्वॉल्व होने से, किसी चीज में जुड़ने से काम नहीं होता, उसमें आपको पूरा अपना समर्पण देना होता है, पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ता है। तो मैं और इतना आपको वादा करता हूं कि हमारा पूरा अग्रवाल परिवार, हमारा पूरा डेजॉय का मैनेजमेंट, हमारी पूरी टॉप लीडरशिप
100% आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप लोगों को आगे ले जाने के लिए समर्पित है हर तरीके से। मुझे पता है आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिस लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं सब लोग। तो मुझे आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है, इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है, वो सब चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा आने का यहाँ सबसे बड़ा मकसद था कि आप लोगों को ये भरोसा दिला पाऊं कि जो आने वाला कल है डेजॉय का, वो कितना सुनहरा है और आपका करियर डेजॉय में 100% सिक्योर है। डेजॉय कोई एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। इंडिया के अंदर मुझे लगता है 500 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी एंड हजारों से ज्यादा इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी। तो डेजॉय उन सब कंपनीज में सिर्फ एक और नाम नहीं है। डेजॉय अपने आप में पहचान है। डेजॉय अपने आप में एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, उस परसेप्शन को बदलने के लिए एक रेवोल्यूशन है जो हम सब मिलके आज पूरी में जय जगन्नाथ की धरती पर हम सब जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही कमिटमेंट लेना चाहता हूँ कि आप एक कदम चलिए, मैं आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार हूँ। मेरे अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जितनी एनर्जी है, जितना एक्सपीरियंस है, जितनी नॉलेज है, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं सीख सकता हूँ, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी ने अपने जीवन में इतनी चीजें हासिल कर ली है। अगर मैं घर भी बैठूं, मेरे आने वाली 7 पुश्ते भी घर बैठे ना, तो भी हमें काम करने की जरूरत नहीं है। बट डेजॉय सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। डेजॉय हमारे लिए हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है। क्योंकि जितना हमें प्यार सोसाइटी ने आज दिया है, जिस मुकाम पे मेरे पिताजी को, हमारे परिवार को पहुंचाया है, तो उनका और हमारा सबका यही मानना है कि डेजॉय के माध्यम से वो चीजें हम आप लोगों तक दे पाए, वापस सोसाइटी का कुछ भला कर पाए। इसी कारण हमने डेजॉय की शुरुआत करी। एंड इस डेजॉय की शुरुआत में आयुर्वेद एक बहुत बड़ा हमारे लिए देन रहा। और आयुर्वेद, मेरा मानना है, इस भारत की धरती, हमारी इंडिया का सबसे बड़ा कोई चीज इस दुनिया को कुछ दिया है तो वो आयुर्वेद है, राइट? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आयुर्वेद से आप खत्म नहीं कर सकते हो। एलोपैथी मेडिसिन या जो भी मॉडर्न मेडिसिन है, वो बीमारी को खत्म नहीं करती, वो बीमारी को सबड्यू करती है। बट हमारे जो शास्त्रों में, हमारी जो किताबों में जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया है, वो एक्चुअली जो ह्यूमन काइंड है, मनुष्य है, उसके जीवन की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। सो डेजॉय के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य था कि आयुर्वेद को हम हर घर पहुंचाएं, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के हर घर में पहुंचाएं। दुनिया में किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसको खत्म करके दुनिया को बीमारी मुक्त बनाएं। एंड जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में पता लगा, तो मुझे लगा दुनिया में इससे नेक काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि दुनिया में 2 सबसे बड़ी बीमारी है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, स्पेशली हमारे जैसा देश भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आज हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके पॉपुलेशन के अंदर। एंड मोर देन दैट, जितनी पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो युवा व्यक्ति की है, युवा पीढ़ी की है। और देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा, युवा को रोजगार मिलेगा। और जितनी मैंने रिसर्च करी है, जितना मैंने लोगों से बातचीत करी है, मैं आपको बता दूं, आने वाले कल में लोगों के पास नौकरियां खत्म होने वाली है, बिल्कुल 0 होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, दिन प्रतिदिन लोगों की नौकरियां खत्म होती जा रही है। एंड जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में सीखा, समझा, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि भारत की नहीं, पूरी दुनिया की जो ये बेरोजगारी की बीमारी है, इसको सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, एक ही काम है जो खत्म कर सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड जब डायरेक्ट सेलिंग एंड अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो पता है क्या होता है? जादू।
दो जो बीमारी थी, बीमारी और बेरोजगारी, आप एक तीर से दो निशाने खत्म कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप लोगों का जीवन भी सुधार रहे हो और आप अपने लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हो। दुनिया में और कोई ऐसा काम मुझे कोई बता दे, मैं आज आप जो बोलो करने को तैयार हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, दुनिया का और कोई काम नहीं कर सकता। आज हम इस ऐसी युग में जी रहे हैं, क्यों इसको कलयुग कहा जाता है? आज आदमी अपनी खुशी में खुशी नहीं होता, दूसरे की खुशी में दुखी हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है दुनिया में जहां आदमी खुद की खुशी में तभी खुश होता है जब सामने वाला आगे बढ़ता है। आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब सामने वाला आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तभी डायरेक्ट सेलिंग में आप बड़ा करियर बना सकते हो। तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग से नेक काम कोई और हो सकता है, जहां पे हर व्यक्ति यही प्रयास में लगा हुआ है कैसे मैं दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाऊं, कैसे दूसरे व्यक्ति का जीवन सुधारूं, राइट? सो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मुझे लगता नहीं आपको ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, बट कुछ चीजें हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं सीखा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो सीखें और उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, वो है हर एक व्यक्ति आज यहाँ पहुंचा है। मुझे पता है आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने टारगेट्स को अचीव करके, अपने लक्ष्य को अचीव करके यहाँ पहुंचे, बट अभी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। अभी हमने सिर्फ एक पहला कदम लिया है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें बड़ा करियर बनाना है तो हमें जो ये मेहनत है उसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते लेके जाना है। अगर हम सोचे कि हमने आज जो पड़ाव कवर कर लिया उससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है, जर्नी अभी बहुत लंबी है, हमारे सपने बहुत बड़े हैं। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैंने जो आप लोगों की बात की, मैंने जितने भी लोगों से आज डायरेक्ट सेलिंग में मिला हूं, सबसे बड़ा मुझे जो चीज लगती है कि आदमी जिस जोश और जुनून के साथ इंडस्ट्री में एंटर करता है, काम स्टार्ट करता है, कुछ दिनों बाद वो ठंडा पड़ जाता है। जिस सपने के लिए, जिस मकसद के साथ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा था, वो मकसद और सपने कहीं ना कहीं उसके खत्म हो जाते हैं या घूम जाते हैं उस जर्नी के बीच में। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने सपने देखे हैं और उन सपनों को हकीकत बनाना है, तो आपको सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के अपने आप को 100% समर्पित करना पड़ेगा। हमारे देश में 12 महीने में 50 से ज्यादा फेस्टिवल आते हैं, 50 से ज्यादा शादियां होती है, हमारे परिवार इतने बड़े हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार रहता है। अगर हम इन्हीं चीजों में उलझे रह गए ना, तो हमारे सपने और हमारे जो भी मनोकामनाएं वो कभी पूरी नहीं होंगी। एंड ये चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पिताजी। पिछले 25 साल का, मैं आज मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल हो गए मुझे उन्हें देखते हुए। एक भी दिन ऐसा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है, होली दिवाली, घर में उनके बेटे की शादी, उनकी मम्मी का हॉस्पिटल में जाना, कि वो 7:30 बजे वो अपनी फैक्ट्री ना पहुंचे। उनके लिए उनका काम ही उनकी वर्शिप है, उनका काम ही उनके लिए उनका धर्म है, उनका काम ही उनके लिए उनका सब कुछ है। एंड मुझे लगता है कि अगर वो भावना और वो सद्बुद्धि अगर हर एक व्यक्ति में आ जाए कि अपने काम के लिए 100% समर्पित होना और सब कुछ निछावर कर देना, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जो आप अपने हासिल नहीं कर सकते हैं या आप अपने पास नहीं ला सकते, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में ना बहुत चैलेंजेस आएंगे। लाइफ, जैसे मैंने कहा, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष जीवन है। अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी परेशानियां हमारा सामना हमें करना पड़ सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही सामना करना पड़ता है। अगर मैं एवरीडे परेशानी झेल सकता हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोग तो मुझसे ज्यादा भी परेशानी झेल रहे होंगे अपने जीवन में। कहीं ना कोई ऐसी मुसीबत आपके पास होगी जो आपको रोक रही होगी। बट मुसीबतों से लड़के, मुसीबतों से सीख के आगे बढ़ना ही एक सक्सेसफुल आदमी की निशानी है। जीवन आसान नहीं होता है, ये सब मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं। जीवन किसी का भी इजी नहीं है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो। हर आदमी की अपनी परेशानियां हैं, अपने चैलेंजेस हैं। बस एक गरीब आदमी और अमीर आदमी में यही फर्क है कि वो अपनी परेशानियों को किस तरीके से लेता है और उस पर किस तरीके से काम करता है। आदमी क्या है, फेलियर से डरता है। काम करने से पहले इतना डरता है कि यार मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो उसके दिमाग में आती है। बट
अगर मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ गलती करता हूँ, रोज किसी ना किसी चीज में फेल होता हूँ, बट अगले दिन मैं उससे ज्यादा जुनून और जोश के साथ खड़ा होता हूँ कि कैसे मैं अपने फेलियर से सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। राइट, सो कंसिस्टेंट हार्डवर्क बहुत जरूरी है। अपने फेलियर से और स्ट्रगल से कभी मत घबराना, ये जीवन का पार्ट है। अगर जीवन में दुख है तभी खुशी का एहसास है, वरना खुशी में किसी को भी मजा नहीं आएगा। हर दिन अगर आप खुश रहेंगे तो उसका कोई आनंद नहीं है। दुख के बाद खुशी का आनंद होता है। तो परेशानियों से कभी मत डरना, क्योंकि परेशानियां आएगी। डायरेक्ट सेलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप डेजॉय में जुड़े और आप करोड़पति बन गए। डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका है, एक जरिया है आपको आपके सपनों तक पहुंचाने का। बट उस सपने तक पहुंचने के लिए जो मेहनत, जो डेडिकेशन, जो कंसिस्टेंसी, जो पेशेंस चाहिए, वो हर किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में देखो दो ही तरीके पैसे कमाने के, बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। या तो पैसे से पैसा कमाया जाता है, आपके पास करोड़ रुपए आपने बैंक में डाल दिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, पैसे से पैसा बनता रहता है। या फिर दूसरा तरीका, सबसे आसान या सबसे मुश्किल, जैसा आप उसको लेना चाहें, मेहनत से पैसा बनाइए। दो ही तरीके हैं, या तो पैसे से पैसा बनेगा या मेहनत से पैसा बनेगा। तीसरा तरीका दुनिया में है ही नहीं। कोई बोले कि आसानी से पैसा कमाया जा सकता है तो वो खुद भी बेवकूफ है, आपको भी बेवकूफ बना रहा है। अगर आसानी से पैसा कमाया जाता, ना तो कोई मजदूर होता, ना ये दुनिया में कोई बेचने निकलता, ना इस दुनिया में कोई खाना उगाने निकलता, कोई काम होता ही क्यों अगर आसानी से घर बैठे पैसा आ रहा होता। तो अगर हमारे पास, अगर ये बिजनेस आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है, आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है लगाने के लिए, तो ये बिजनेस आपसे मेहनत तो मांगेगा ना। इतना तो हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए कर सकते हैं कि जो चीज हमारे हाथ में है, मेहनत करना तो हमारे हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में मेहनत करना। तो इतनी सी चीज आप लोगों को करनी है। मैं आपको बताता हूँ, 100% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने से। आपको ना अच्छा एक और चीज बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दुनिया में जो बाकी बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आप पैसा लगाते हो, मेहनत करते हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आप जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा। आज मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, इन्वेस्टमेंट किया, दिन रात उसमें मेहनत करी, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको डे वन से पता है कि अगर मैं इतना बिजनेस करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। राइट? और कोई बता सकता है कि आपको किसी और बिजनेस में कि इतना काम करते हुए इतना पैसा मिलेगा? एकमात्र बिजनेस है दुनिया में जिसमें आपको डे वन से पता है कि आपको आपके मेहनत का फल मिलने वाला है 100%। तो जितना इस इंडस्ट्री के बारे में मैं जानता जा रहा हूँ, मैं खुद को अभी है ना छोटा सा बच्चा समझता हूँ इस इंडस्ट्री में। मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं कभी नहीं मानता कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में अभी कुछ सीखा हूँ। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ और हर दिन इस इंडस्ट्री के प्रति मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी, नेक, साफ इंडस्ट्री जिसको लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है, इतना खराब कर रखा है, तो दिल से दुख होता है कि जहाँ पे आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग को होना चाहिए था, जिस मुकाम पे होना चाहिए था, उस मुकाम पे डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं पहुंच पाए। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। मेरे को लगता है 25 साल का आज 25-26 साल का डायरेक्ट सेलिंग का सफर रहा है इंडिया में। कई सारी ऐसी गलत कंपनियां, गलत लोग आए जिन्होंने लोगों के साथ इतना गलत किया, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया, उनकी मेहनत के साथ धोखा किया कि आज एक नया व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, यूथ इस इंडस्ट्री का नाम सुन के पीछे भागने लग गया। दिल से दुख होता है जब इतना अच्छा काम होने के बावजूद आदमी सीना ठोक के नहीं बोल पाता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूँ। आज जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखा था लंदन में, एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट सेलिंग की जितनी इज्जत इंडिया के बाहर है ना, उतनी इज्जत एक लॉयर की भी नहीं है, डॉक्टर की भी नहीं है, साइंटिस्ट की भी नहीं है, इंजीनियर की भी नहीं है। ये सारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। एक डायरेक्ट सेलर सामने वाली सोसाइटी के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। इसलिए ये लोग पहचान रहे हैं भारत के बाहर। अभी हमारे देश में वो दौर आना बाकी है, क्योंकि अच्छी कंपनियों की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेजॉय पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा उठा के पूरी इंडस्ट्री को साफ कर देगा, बट मेरा ट्रूली मानना है कि जब तक भारत देश में डेजॉय जैसी 5-10 कंपनियां नहीं आएंगी ना, तब तक लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री के प्रति वापस उस मुकाम पे नहीं पहुंचेगा जिस मुकाम पे होना चाहिए।
राइट। एंड सेकंड जो चीज मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर में फेस किया होगा, 130 करोड़ का हमारा देश है। अगर हम ये सोचें कि 130 में से 130 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ जुड़ के एक बड़ा बिजनेस करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। आज भी 25 साल में भी 130 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है। उन 2 करोड़ में से भी मात्र कितने से लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति हमारे साथ नेटवर्किंग करने के लायक है और कौन सा व्यक्ति हमारे लिए कस्टमर बन के रखने के लायक है। होता क्या है, एज अ नेटवर्कर जो मैंने महसूस किया है, व्यक्ति हर व्यक्ति को जोड़ने के पीछे भागता है, और जब हम हर व्यक्ति को जोड़ने के पीछे भागते हैं, सामने वाले व्यक्ति के वो सपने ही नहीं है, उसके पास वो मेहनत करने का गोल ही नहीं है, और हम उसको अगर जबरदस्ती जोड़ेंगे ना तो वो खुद तो नेगेटिव होगा ही होगा। क्योंकि हम किसी को जोड़ते हैं तो हम उसको सपने भी दिखाते हैं, उसको वो क्या कर सकता है वो भी बताते हैं, बट अगर सामने वाला व्यक्ति उसके लिए करने के लिए एफर्ट नहीं डालता ना, तो उसके लिए इंडस्ट्री खराब हो जाती है। वो खुद तो नेगेटिव होता ही होता है, अपने आसपास 100 लोगों को और नेगेटिव कर देता है कि यार ये तो इंडस्ट्री खराब है, या लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो कोर है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है, वो कहता यही है कि हमें कस्टमर और नेटवर्कर के बीच में डिफरेंस रखना है। जो व्यक्ति हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकता है, उसी को हमें नेटवर्किंग करानी है, बाकी लोगों को कस्टमर बना के रखना है। 130 करोड़ लोग हैं हमारे पास। क्योंकि देखो, रेस में तो घोड़े दौड़ेंगे, अगर गधों को दौड़ाने लग गए तो रेस कभी नहीं जीतोगे। तो घोड़े ढूंढो अपने जैसे। गधों के पीछे भागोगे, खुद का समय, खुद का पैसा, खुद का सब कुछ खराब कर दोगे। तो अपने जैसे लोग ढूंढो जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जिनके सपने बड़े हैं, वो लोगों के साथ काम करोगे तो आपको 100% बेटर रिजल्ट मिलेगा। और जो व्यक्ति नहीं है तैयार, उसको प्रोडक्ट यूज कराओ, लॉयल्टी प्रोग्राम में लेकर आओ, उसको कस्टमर बना के रखो। डेजॉय का बिजनेस प्लान आपको दोनों मौके देता है। किसी को नेटवर्किंग करा के भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कस्टमर बना के भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, राइट। सो डेजॉय अब आने वाले कल में क्या करने वाला है, डेजॉय की आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सब चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सो एज अ कंपनी मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस जहां पे मैनेजमेंट और लीडरशिप की 50-50 की पार्टनरशिप है, राइट। अगर मैं बोलूं मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन प्लान है, बहुत अच्छी सर्विसेज है, मैं फिर भी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई लीडरशिप बोले मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी आती है, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, वो अकेला बिना अच्छी कंपनी के तो कुछ नहीं कर सकता। सो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे देयर हैज टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक अच्छी कंपनी और अच्छी लीडरशिप के बीच। अगर किसी अच्छी कंपनी में गलत लोग आ गए तो भी सारा जीरो। एक अच्छा व्यक्ति गलत कंपनी में चला जाए तो भी जीरो। जब तक एक अच्छा व्यक्ति और अच्छी कंपनी नहीं मिलते ना, डायरेक्ट सेलिंग में कभी बड़ा काम नहीं होता है। एंड मैं आज खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, डेजॉय को बहुत लकी समझता हूँ कि आप जैसे लोग आज हमारे डेजॉय परिवार का पार्ट बने। आप लोगों को दिल से नमन। दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा हर एक व्यक्ति का। आप लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं डेजॉय को आगे बढ़ाने के लिए, डेजॉय के प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाने के लिए, आप लोगों की जो मेहनत है उसको सैल्यूट। और आशा करता हूं आगे भी आप इसी तरीके से मेहनत करके डेजॉय का नाम पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इतनी अच्छी लीडरशिप है, हमारे प्लैटिनम डायरेक्टर्स है। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं, बट हमारे जितने भी प्लैटिनम डायरेक्टर्स है, रूबी डायरेक्टर्स है, मैं बहुत करीबी से इन लोगों को देखा है, इनकी मेहनत को, इनके काम करने के तरीके को। चाहे सुनील जी हुए, प्रदीप दत्त जी, गीतांजलि मैम, हमारे जितने भी नारायण सर, जितने भी हमारे लोग हैं, सब लोगों की जो मेहनत है उसको मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आज जो कारवां हमने 8 महीने पहले चालू किया था, आज वो इतने बड़े परिवार में बदल चुका है, राइट। जॉयमेश जी, विष्णु जी, अभी रिसेंटली इन्होंने काम चालू किया है। जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में इनको कोई रोकने वाला होगा और पूरे भारत देश में इनसे बड़ा कोई नाम होगा। राइट, सो एज अ मैनेजमेंट मुझे लगता है हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आप लोगों को हथियार देना है, और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा हथियार होता है उसके प्रोडक्ट्स। राइट, एंड डे वन से डेजॉय की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो हमारे प्रोडक्ट्स रहे। एंड क्यों डेजॉय के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों का जीवन बदल रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो जानते होंगे डेजॉय की प्रोफाइल के बारे में, डेजॉय के बैकग्राउंड के बारे में। कई सारी हमारी टॉप लीडरशिप ने अपनी आंखों से डेजॉय की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा है। सो सबसे बड़ी जो आज डेजॉय की ताकत है वो हमारे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आज यहाँ खड़े होके मैं सीना ठोक के क्यों इतना प्राउडली बोल सकता हूँ कि डेजॉय के प्रोडक्ट्स में रिजल्ट आएंगे, डेजॉय के प्रोडक्ट्स 100% काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर मैं क्या डालता हूँ। राइट, आयुर्वेद कोई जादू नहीं है। अगर हमें लगे कि ये कैसे हो रहा है, तो आयुर्वेद कोई जादू नहीं है। मैं मानता हूँ आज से 20-25 साल पहले लोगों में आयुर्वेद की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं थे। सबके अंदर एक मानसिकता थी कि यार ये ऋषि मुनि लिख गए, इनसे क्या होता है, ये सब फालतू बातें। बट आज ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि एवरीथिंग जो भी आयुर्वेद कहता है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई अश्वगंधा खाने से ये होता है, गिलोय खाने से ये होता है, आंवला खाने से ये होता है, शतावरी खाने से ये होता है। सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है, सब कुछ रिसर्च के बाद आज ये मान्यता मिल चुकी है कि आयुर्वेद जो करता है वो सही है और वो 100% काम करता है। बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की? हमारे देश में लोगों की नियति खराब है। आयुर्वेद इतना अच्छा है लेकिन आयुर्वेद को भी बदनाम करने के लोगों ने 100 तरीके ढूंढ लिए। क्या बोलते हैं, क्या डालते हैं, किस क्वालिटी का डालते हैं, सारा गेम उसी पे डिपेंड करता है, और वहीं पे आदमी सारी अपनी नियत दिखा देता है। और उस कारण से आयुर्वेद का जो नाम खराब हुआ है कि आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं आते, आयुर्वेद में धीरे काम करता है, ये होता है, वो होता है, सब एक ही चीज पे निर्भर करता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो, किस क्वालिटी का डाल रहे हो। अगर आपने ये चीजों पे कंट्रोल कर लिया और आपकी अगर नियत साफ है, 100% आयुर्वेद के अंदर रिजल्ट आता है। ये मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं। एंड सिंस एंड टू एंड प्रोडक्शन डेजॉय अपना खुद करती है, यहाँ तक कि जो रॉ मटेरियल है हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं ऑर्गेनिकली। खेती करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट करना। एक्सट्रैक्ट यानी सरल भाषा में अर्क, प्योरेस्ट मटेरियल। 100 किलो अश्वगंधा डाला तो उसके अंदर जो आखिरी में 10 किलो बचा, एक्चुअली में काम वही करता है, बाकी सब कचरा है। कंपनी का खुद का एक्सट्रैक्शन यूनिट है जहां पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं कंपनी पहले उनका एक्सट्रैक्ट निकालती है। 100% डेजॉय के जितने भी प्रोडक्ट है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। राइट, सो हमारे प्रोडक्ट डे वन से बाकी कंपनी से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा एफिकेसी रखते हैं, क्योंकि वो 100% एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। अगर कोई कंपनी बोलती भी है कि हमारे प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं, एक बार उनसे पूछना कि एक्सट्रैक्ट कहां से मंगाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो एक्सट्रैक्ट मिलता है ना वो 50% एक्सट्रैक्ट होता है, 50% उसके अंदर पाउडर मिला हुआ आता है। हमने हमारा खुद का एक्सट्रैक्शन यूनिट डाला, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि मार्केट में प्योर एक्सट्रैक्ट अवेलेबल ही नहीं है। आज डेजॉय का एक्सट्रैक्शन यूनिट सिर्फ और सिर्फ डेजॉय के प्रोडक्ट्स के लिए एक्सट्रैक्ट निकालता है। एक्सट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, चाहे सिरप हो, टैबलेट हो, प्राश हो, चूरन हो, जूस हो, कैप्सूल हो, टैबलेट्स हो, व्हाटएवर XYZ फॉर्म दुनिया में दवाइयों में आता है, सारा प्रोडक्शन कंपनी खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करती है। पैकेजिंग खुद करती है, लेबलिंग खुद करती है, सप्लाई चेन खुद की है। एंड टू एंड प्रोडक्शन मेरी निगरानी के अंदर, मेरे कंट्रोल के अंदर होता है। तो आप रात दिन सुबह शाम 365 दिन कभी भी मुझसे खड़े होकर दुनिया के किसी भी कोने में बुलवाएंगे, मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि डेजॉय के प्रोडक्ट से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है दुनिया। ओपन
ओपन चैलेंज है, किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को ले आइए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ले आइए, किसी भी ट्रेडिशनल कंपनी को ले आइए, जो प्रोडक्ट क्वालिटी आज डेजॉय हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा है वो और कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती, देना धूम की बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी प्रोडक्ट रेंज। आज डेजॉय को जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे एक ही गोल था कि व्यक्ति के जीवन में, आज डेजॉय के नाम रखने के पीछे की कहानी आई डोंट नो आज कितने लोगों को पता है। डेजॉय का मतलब है हर दिन की खुशी, डे जॉय, राइट। तो डेजॉय को स्टार्ट करने से पहले हमारा यही मकसद था कि हम कैसे हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसकी खुशी का पार्ट बन सके, चाहे वो सुबह पेस्ट करते समय यूज करता हुआ मंजरी क्यों ना हो, रात में सोती हुई मेट्रेस क्यों ना हो, दिन से लेके सुबह से लेके शाम तक जो भी प्रोडक्ट्स आदमी यूज करता है, हम डेजॉय के माध्यम से वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हमारे पास 160 प्रोडक्ट है एंड मुझे लगता है कि अभी हमने पहला कदम भी नहीं रखा है। आने वाले कल में इतने अच्छे और इतने यूनिक प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं कि आपको मार्केट में इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी जिस प्राइस में और जिस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लेके आएंगे, बाकी कंपनीज वो कभी भी कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगी। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सबको पता होगा ना, अगेन रिक्वेस्ट, 18 दिसंबर को हम हमारी 5वीं सालगिरह डेजॉय की मनाने जा रहे हैं कोटा हेड ऑफिस में। इट इज अ वेरी बिग ग्रैंड इवेंट जहां पे मोर देन 3000 लोग हमारे साथ एकत्रित हो रहे हैं पूरे भारत देश से। इवन नेपाल की हमारी टीम्स उस इवेंट का पार्ट बनने आ रही है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहां पे आप लोगों की मेहनत को, आप लोगों के अचीवमेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। आपको एक माहौल देखने को मिलेगा कि डेजॉय ने क्या अचीवमेंट करे हैं और डेजॉय का आगे का फ्यूचर विजन क्या है। सो उसी एनिवर्सरी प्रोग्राम में हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। सो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। हम हमारे पर्सनल केयर की रेंज को और बेहतर और बढ़ाने वाले हैं। दो प्रोडक्ट्स जो मुझे लगता है इकोनॉमिकल रेंज में टियर 3 सिटीज में रूरल एरियाज के लिए हम दो नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं पर्सनल केयर के अंदर। बेस्ट प्राइस, मुझे नहीं लगता उस प्राइस को और भी कोई कंपनी कॉम्पीट कर पाएगी। फर्स्ट इज हल्दी चंदन फेस वॉश एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज आंवला शिकाकाई हीना एंड रीठा शैम्पू। ये दोनों प्रोडक्ट मार्केट की रेट से भी सस्ते होने वाले हैं एंड बेटर क्वालिटी के होने वाले हैं। इस प्रोडक्ट्स के ऊपर हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स को सस्ता बनाना मुश्किल काम नहीं, लेकिन सस्ते के अंदर अच्छा बनाना बड़ी बात है। जहाँ पे डेजॉय का नाम आ जाता है ना, वहां पे क्वालिटी से कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस, ये दो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी स्किन केयर की रेंज में हम सनस्क्रीन, फेस सीरम, मॉइस्चराइजर और भी लॉन्च करने वाले हैं, विच आर बेटर देन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स क्वालिटी। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जब चाइना और कोरिया जाके आया था, आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं, कोरिया के अंदर दुनिया के सबसे अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स कहीं बनते हैं पूरी दुनिया में, तो कोरिया के अंदर बनते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को समझ के, उनके ऊपर R&D करके उनसे बेहतर प्रोडक्ट आज हम निर्माण कर पाए हैं एंड वो प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए 18 दिसंबर को अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ हम वेटनरी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हमारे वेटनरी प्रोडक्ट्स में आगे चल के बहुत बड़ी रेंज आने वाली है, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 दिसंबर से कैल्शियम प्रोडक्ट लॉन्च करके, जो हमारे सारे जो भी डेयरी एनिमल्स हैं, गाय, भैंस, बकरी, इन सब एनिमल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उनकी जो मिल्क की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है। अच्छा, एक चीज है ना, मैं 5 साल हो गए जब से हमने डेजॉय की शुरुआत करी। एक प्रोडक्ट के बारे में जब भी कोई व्यक्ति कोटा आता है ना, एक रिक्वेस्ट मुझसे हमेशा करके जाता है और मैं हमेशा उनको बोलता था कि वो दिन जरूर आएगा जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, हमारी एक और कंपनी है मॉम करके, मील ऑफ द मूवमेंट।
जिसके अंदर हम रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इंडिया की सारी एयरलाइंस, इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट, इवन IRCTC में और बड़े बड़े जितने भी इंडिया के अंदर स्टोर्स हैं, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, हर एक पे हम वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड वही रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स अब डेजॉय के अंदर भी लॉन्च होने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले हमारी जो प्लानिंग है, हम बिरयानी, पोहा, उपमा, इन 3 प्रोडक्ट से हमारी स्टार्ट करने की प्लानिंग है। और आने वाले टाइम में इसकी रेंज हम और भी बढ़ाएंगे, इडली सांबर, उसके पाव भाजी, हलवा, मल्टीपल और हमारे पास प्रोडक्ट्स है जो इस रेंज में हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इन प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? मैं जितने भी डायरेक्ट सेलर से, स्पेशली डेजॉय के लोगों से मिला हूं ना, मुझे सबसे बड़ा दुख यही होता है कि वो अपने खाने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। सुबह निकलते हैं नाश्ता करके, फिर पता ही नहीं लंच कहाँ गया, डिनर कहाँ गया, खाने का कोई अता पता नहीं है। सो आप लोगों के लिए जो आप मेहनत करते हैं, फील्ड में रहते हैं, आप लोगों को कभी खाने की कमी ना हो, खाना ढूंढना ना पड़े, इसलिए डेजॉय आप सभी के लिए रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है विद 0 प्रिजर्वेटिव, विद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो आपको कहीं होटल में भी नहीं मिलेगा खाने में। राइट? इसके अलावा हमारी जो प्लानिंग है, हम बहुत सारे और भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में लॉन्च करेंगे। एंड नेक्स्ट जो आई एम ट्राइंग कि मैं 18 दिसंबर को ये आने वाली जो चीज है बताने वाला हूँ वो लॉन्च कर पाऊँ, बट उसमें मुझे कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं कि उस दिन तक वो चीजें रेडी ना हो पाए। बट अगर दिसंबर में नहीं तो मैक्स टू मैक्स जनवरी या फरवरी तक हमारी कलर कॉस्मेटिक्स की रेंज भी लॉन्च हो जाएगी, जिसके अंदर काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक, फाउंडेशन, मस्कारा एंड नेल पेंट एंड मल्टीपल और भी जो प्रोडक्ट्स है वो सब लॉन्च होंगे। इन प्रोडक्ट्स की R&D फॉर्मुलेशन सब ऑलरेडी हो चुका है। ये प्रोडक्ट्स अभी डिजाइनिंग और पैकेजिंग फेज में है। सिंस इनका पैकेजिंग मटेरियल सारा बाहर से इंपोर्ट होता है तो इनमें इंपोर्ट में टाइम लग रहा है। इसी कारण से हो सकता है कि हमारी टाइमलाइन थोड़ी डिले हो, दिसंबर से जनवरी या फरवरी तक जाए। बट ये प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं बेस्ट रेट में, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारी सभी महिलाओं के लिए और आने वाले समय में हमारे जितने भी फ्यूचर विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उन सबके लिए ये प्रोडक्ट्स मुझे लगता है एक रेवोल्यूशनरी काम करेंगे। जिन लोगों को अभी तक हम टारगेट नहीं कर पाए, जिन घरों में अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से मुझे लगता है उन घरों को भी हम डेजॉय परिवार का हिस्सा बना पाएंगे। राइट? सो ये रही प्रोडक्ट्स की बात। इतना आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट्स आप आने वाले समय में सोचेंगे वो डेजॉय के पास प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट, एज अ मैनेजमेंट मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आपको कभी प्रोडक्ट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप लोग काम किस पर करेंगे? हमें कोई झूठ की दुकान तो बेचनी नहीं है, हवा तो बेचनी नहीं है। हम कोई फर्जी कंपनी तो है नहीं कि कुछ बोले और कुछ अलग करें। वी आर अ ट्रू प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जहां पे प्रोडक्ट ही इस बिजनेस की जान, मान, शान सब कुछ है। सो आप हमेशा बस हम पे भरोसा रखिएगा। हो सकता है कोई चीज आज नहीं कल होगी, बट जरूर होगी, ये आपको मैं 100% कमिटमेंट देता हूँ। अनदर अनाउंसमेंट, जनरली अभी मेरी प्लानिंग नहीं थी उसके ऊपर, बट आज जिस तरीके से उड़ीसा में बिजनेस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि उड़ीसा का आज जो बिजनेस की ग्रोथ है दैट इज नंबर 1 इन डेजॉय। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, इस बिजनेस को और 4 चांद लगाने के लिए कंपनी इज प्लानिंग कि हम बहुत जल्दी डेजॉय के अंदर हमारा खुद का ब्रांच ऑफिस ओपन करेंगे। एंड एनीथिंग एल्स, या फिर मेरे पास एक चीज है लास्ट में सब लोगों को देने के लिए, बट उससे पहले अगर आप कुछ और मुझे चाहते हैं मैं लोगों से बात करूं या किसी के कोई सवाल है, कुछ मुझसे बात करना चाहे, देखो मुझे ना, मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे है ना, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करना, मोटिवेशन देना,
वो सब चीजें नहीं आती है। मैं दिल से बात करता हूँ, जो मेरे दिल में है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहूं, आप लोगों के साथ कोई चीज छुपी ना रहे। सो मैं आप लोगों से जितना हो सके दिल से बात करता हूँ। तो किसी के मन में कोई भी छोटा बड़ा सवाल है प्रोडक्ट्स में लेके, कंपनी को लेके, मुझसे लेके, तो आराम से दिल खोल के पूछ सकते हैं कि बार बार ऐसा मिलना मिलाना होता नहीं है। आप लोग अपने काम में व्यस्त हैं, हम हमारे काम में व्यस्त रहते हैं, बार बार आना नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है अगर कोई भी मुझसे कुछ भी पूछना चाहे। यस सर, ये फरवरी 14-15-16 तारीख को हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बोल दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। आप जब जब सेलिब्रेशन करेंगे मुझे यही पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जीता मरता सिर्फ डेजॉय के लिए हूँ। जहाँ आपको मेरी जरूरत लगे बस एक आवाज लगाना, वहीं मिलूंगा। सर, मेरे चीज डिमांड है, जब हम लोगों को दिखा रहे स्वस्तिक आटा डेजे कंपनी में का एक पार्ट है, तो हम डेजे के थ्रू स्वस्तिक आटा को ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। सिर्फ आटा क्यों, दाल भी ला सकते हैं, बेसन भी ला सकते हैं, सूजी भी ला सकते हैं। थैंक यू। बस हर चीज का एक समय होता है, सही समय होता है, उस समय का इंतजार है। जैसे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हम लाने में 5 साल पहले भी ला सकते थे, बट अब सही समय है। हमारे पास इतना नेटवर्क है, इतनी हमारे पास सेल्स है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन फीजेबल हो सकता है। इसलिए अब हम वो लॉन्च करने की स्टेज में आ गए। आने वाले कल में अगर इसी तरीके से आप बिजनेस को उड़ाते रहे तो बहुत जल्दी वो भी आएगा। और कोई इसका क्वेश्चन है कुछ इधर? डिटॉक्स के लिए फूड पैच लॉन्च कर सकते हैं। एक सेकंड, इनके पास एक सर, बॉडी टाइल का कुछ प्रोग्राम है या नहीं? किसका? सॉरी, बॉडी टाइल बॉडीटाल कम पाउडर सर, मोरिंगा बॉडीटाल पाउडर। टेल्कम पाउडर हम वापस रीलॉन्च करेंगे। अभी एक्चुअली क्या है, सर्दियों का मौसम आ गया था एंड ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस टाइम में टेल्कम पाउडर था, बट ड्यू टू सम रीजंस हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट वी आर रीलॉन्चिंग इट इन अ बेटर फॉर्मुलेशन, बेटर पैकेजिंग के साथ। हम बहुत जल्दी टेल्कम पाउडर वापस रीलॉन्च करेंगे। सर, हम डिटॉक्स के लिए फूड पैच देखो, फुट पैच के साथ है ना, मेरा पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इवन दो मैं भी जब चाइना और कोरिया जाके आया था, मैं उनकी मल्टीपल 10 से ज्यादा फैक्ट्रीज देखकर आया हूँ पर्सनली फुट पैच के बारे में एंड उनके ऊपर जितनी भी स्टडीज है। क्योंकि मैं आपसे जब लास्ट टाइम मिला था, आपने मुझसे तब भी रिक्वेस्ट करी थी, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसके ऊपर मैं काम करूं एंड मैंने जेन्युइनली उसके ऊपर वर्किंग करी है। एंड मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट लगता है कि हमारे डिमांड का लायक है, हमारे बिजनेस के लायक है? इफ यस, डेफिनेटली वी कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आप जितने भी पाव भाजी बिरयानी बोले वो सब मसाला विदाउट यूनियन गार्लिक होना चाहिए सर। सॉरी, आप साथ जितने भी बिरयानी पाव भाजी का जो अनाउंसमेंट किया, तो वो सब विदाउट यूनियन गार्लिक का मसाला उसमें डालना चाहिए सर। इसमें व्हाट वी कैन डू इज कि देखो, देश हमारा बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। कोई उसके बिना नहीं खाता, कोई उसके साथ नहीं खाता। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसके बिना भी लाएं और उसके साथ भी। सर, तो डीओ तो सर चाहिए ना? अच्छा, सॉरी, मैं फॉरगेट, ये मैं बताना भूल गया। सो प्रोडक्ट्स जो नेक्स्ट कलर कॉस्मेटिक के बाद हमारी प्लानिंग है, जिसके अंदर डिओड्रेंट एंड परफ्यूम की पूरी रेंज आने वाली है, साथ ही साथ शेविंग क्रीम, रेजर्स और ये बोल रहे हैं ना, पपाया फेस वॉश लंच होगा? सॉरी, पपाया फेस वॉश? जी सर। फेस वॉश अभी जो हम लॉन्च करने वाले हैं वो हल्दी चंदन फेस वॉश है। आगे चल के जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो पपाया और उसके साथ और भी फेस वॉश लॉन्च करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, मैं नशा मुक्ति पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है सर? नशा मुक्ति? जी। एक्चुअली इस प्रोडक्ट के ऊपर हम R&D कर रहे हैं एंड मेरे पास कई सारे इसके ऑलरेडी सैंपल्स ही बनकर आए, बट मैं अभी खुद 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनके रिजल्ट से। एंड जब तक मैं खुद 100% सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे में ही वो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन कंप्लीट होता है वो मार्केट में लॉन्च करने लायक होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट आना चाहिए। हम सिर्फ बोले नशा मुक्ति और वो कुछ से कुछ काम नहीं हो तो वो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, वो हम कभी भी नहीं करेंगे। सो प्रोडक्ट एक फॉर्मुलेशन की स्टेज में है, डेफिनेटली जैसे ही उसका हमको लगता है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आने लग गया है तो वी विल लॉन्च इट। थैंक यू। जी सर, बोले फेशियल किट मिल सकता है? सॉरी, फेशियल किट? फेशियल किट ऑलरेडी है। हम फेशियल किट के और भी वेरिएशन अभी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें बड़ा साइज भी एक लॉन्च करने वाले हैं पार्लर्स और ब्यूटिशियंस के लिए। सर कुछ खाने का चीज होगा जैसे कि हेयर व्हाइट नहीं होगा, आवाज नहीं आई। बाल नहीं फटेगा, खाने का कुछ चीज? बोले जो बाल थला व्हाइट हो जाते हैं ना, इससे कुछ प्रोडक्ट लाइए जैसे बाल हाथ ब्लैक ही रहेगा। देखो एक्चुअली मतलब मैं बहुत अच्छा मैं मुझे लगता है इंडिया में ना बीमारी में भी दो सबसे बड़ी बीमारी जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ था, एक था मोटापा और दूसरा गंजापन, है ना। मोटापे के लिए ऑलरेडी हमारा वेट मैनेजमेंट की हम पूरी रेंज लॉन्च कर चुके हैं, मोटापे पे हम जंग छेड़ चुके हैं एंड हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं बालों के हेयर ग्रोथ के लिए और जो बाल सफेद पड़ जाते हैं उनको वापस काला करने के लिए। तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स हम जिसपे काम कर रहे हैं, एक दवाई है जो खाने की है और एक सिरम है जो बालों में लगाने का है, क्योंकि सिर्फ ऊपर से लगाने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक अंदर से हमारी बॉडी सही नहीं होगी ना तब तक बालों में वापस रीग्रोथ नहीं आएगी। एंड यही सबसे बड़ा कारण है इंडिया में जो ये हेयर ग्रोथ के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ बना बना के तेल बेचे गए ना, उनसे ना तो किसी के बाल उगे हैं ना कभी कुछ हुआ है और कभी होगा भी नहीं। सिर्फ ऊपर से तेल लगाने से कभी बाल नहीं उगेंगे जब तक अंदर से बॉडी सही नहीं होगी ना, क्योंकि बाल झड़ते हैं हमारी अंदर की कहानियों से। तेल लगाने से या नहीं लगाने से बाल नहीं झड़ते, बाल झड़ते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ कमियां होती है जिस कारण से उनको सही विटामिन मिनरल्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन हम लॉन्च करेंगे, हेयर मल्टीविटामिन प्लस हेयर ग्रोथ सिरम। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर फेस के लिए सी सीरम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 18 दिसंबर को फेस सीरम लॉन्च हो रहा है विद विटामिन सी, हाइलुरोनिक एंड नियासिनामाइड प्लस सेरेमाइड। थैंक यू सर। सर जय जगन्नाथ। लिकोडर्मा के लिए क्या प्रोडक्ट आने वाला किसके है? लिए? लिकोडर्मा के लिए जो व्हाइट स्पॉट जो होता है विटिलिगो। जी, विटिलिगो। सो एक्चुअली विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है एज सच, बट हमने आज से आई थिंक 7-8 साल पहले ऑलरेडी इसका प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बना रखा है। बट उस प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि उसका जो रिजल्ट आने में समय लगता है वो मोर देन 1 ईयर लगता है, और उसकी जो परहेज है ना वो बहुत मजबूत परहेज है कि आप खट्टा नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते एंड मल्टीपल उसके परहेज है। तो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसमें 1 साल का समय लगे और इतने परहेज रखने पड़े, क्योंकि आप उसमें कभी कंट्रोल नहीं रख सकते जिस आदमी को आपने प्रोडक्ट दिया है कि वो परहेज रख रहा है, रेगुलर ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो उस कारण से क्या उस प्रोडक्ट में हम कभी भी 100% कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे कि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है। बट आपके कोई मिलने वाले को किसी को इस तरह की परेशानी है तो आप कंपनी को बता सकते हैं, मैं स्पेशली आपके लिए वो प्रोडक्ट भिजवा सकता हूँ। बट लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे वो उसके ऊपर अभी हमने प्लानिंग नहीं करी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सर, नमस्कार। हमारा डेजॉय कंपनी का इतना लीडरशिप है ना, ये लीडर्स ऑफ मेहनत से बहुत काम कर रहा है सर, कंपनी का ग्रोथ के लिए जान देता है। इसके लिए ये जो लीडरशिप के लिए एक इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सर। आई थिंक हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है नहीं पहुंची। सो नॉट जस्ट लीडरशिप, एनी कस्टमर, एनी डिस्ट्रीब्यूटर जो डेजॉय के अंदर लॉयल्टी प्रोग्राम कर रहा है, हर एक व्यक्ति को डेजॉय इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। हेलो सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर आप जो बोले लेडीज के लिए जो कॉस्मेटिक आइटम है उनमें क्या कॉम्पैक्ट पाउडर और जो फेयर के लिए जैसे सब कुछ आएगा, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ऐसा को एवरीथिंग पूरी कलर कॉस्मेटिक की रेंज आएगी। बट फेस बाय फेस, फर्स्ट फेस में कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे। हम ऑलरेडी जो प्लानिंग जैसे आईलाइनर, काजल, फाउंडेशन, लिक्विड लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट, ये प्रोडक्ट्स फर्स्ट फेस में आएंगे। सेकंड फेस में फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, मस्कारा, आई टिंट, लिप टिंट, लिप ग्लॉस और भी जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो नेक्स्ट फेज में हम लॉन्च करेंगे। एक ही बार में कर देंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे एक्साइटमेंट आ जाएगा। जगह
छोटा बच्चा के लिए जो मेमोरी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए क्या है? सो डेजॉय में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जूनियर जॉय करके. सो इट इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक. उसके अंदर बच्चों की दिमाग से लेके, हड्डियों से लेके, डाइजेशन से लेके जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट हर चीज को पूरा करने में सक्षम है. एंड वो प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी मेरे जितने भी भतीजे भांजे हमारे घर के परिवार के बच्चे हैं सब वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और ट्रिमेंडस उसके रिजल्ट आ रहे हैं. तो आप वो प्रोडक्ट यूज करके देखें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. ओनली 3 लास्ट 3 जो पहला हाथ उठाए ना उनके पास. सर नमस्ते सर. नमस्कार, जय जगन्नाथ. सर एग्रीकल्चर का बात बोलो सर. घास मारने का तो घास काटने का. सो बेसिकली क्या है, घास काटने का जो प्रोडक्ट है ना वो ऑर्गेनिक कभी भी नहीं बन सकता है. एंड हम ओनली हैप्पी ग्रो के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं. इस कारण से अभी तक हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, बट फ्यूचर में हम प्लानिंग कर सकते हैं. बट घास को ऑर्गेनिकली आप नहीं मार सकते, उसमें कुछ ना कुछ आपको केमिकल मिलाना पड़ेगा. इस कारण से अभी तक हमने उस प्रोडक्ट की प्लानिंग नहीं करी है. बट बाकी जितने भी डेजॉय के प्रोडक्ट्स हैं मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, सारे प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है. उनमें 0 केमिकल से किसी भी सर जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. मेरा एक सवाल है सर, जो आज हिंदुस्तान में ना डायबिटिक एक बहुत बड़ी समस्या है सर. तो हमारा जो प्रोडक्ट है डाइबेट, मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि सर ये आपका पैंक्रियास से इंसुलिन का उसको रिफॉर्म करता या उसको खाली कंट्रोल करता है सर? सो बेसिकली डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, टाइप ए टाइप बी. राइट. टाइप ए डायबिटीज होता है जिसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और टाइप बी डायबिटीज होता है जिसके अंदर इंसुलिन ज्यादा बनता है. राइट. 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप ए टाइप बी. टाइप ए में बनता नहीं है, टाइप बी में ज्यादा बनता है. सो डायबिटीज के लिए बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है डायबीट, वो मेजरली टाइप 2 के लिए काम करता है जिनका इंसुलिन ज्यादा होता है, जिनको हम बेसिकली 90% लोग जो भारत देश में उनको टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है. सो डायबीट जो प्रोडक्ट है वो टाइप 2 लोगों के लिए काम करता है. टाइप 1 के लिए भी काम करता है, बट टाइप 1 में जो बीमारी है उसमें समय ज्यादा लगता है सही होने में. टाइप 2 वाली जो डायबिटीज है उसमें जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं. एंड 90% से ज्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही है भारत देश के अंदर. सो जो डायबिट प्रोडक्ट्स है वो दोनों पे काम करता है, बट मेजरली टाइप 2 डायबिट जिनका ग्लूकोज लेवल ज्यादा है या जो मैनेज नहीं हो पाता उसको रेगुलेट करता है. नमस्ते सर. नमस्कार सर. एक्चुअली मोस्टली सब लड़कों लोग को प्रॉब्लम होती है ना कि हाइट ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि मार्केट में भी हाइट ग्रो का भी प्रचार देती है सर. क्या वो सही रहता है या नहीं? क्या हम लोग में लंच होगी? सी देखो, हाइट ग्रोथ है ना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट आपका कैल्शियम और प्रोटीन इंटेक कैसा है, एंड सेकंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका डीएनए है. अगर आपके परिवार में ही आपके माता पिता की हाइट कम है तो बहुत मुश्किल के चांसेस है कि आपकी हाइट ज्यादा निकलेगी. एक्सेप्शंस होते हैं. अनमोल सर हमारे परिवार में सबसे लंबे हैं, मुझे पता नहीं कैसे हैं, बट मेरे पापा की मम्मी की दोनों की हाइट कम है, मेरी भी हाइट कम है कंपैरेटिवली, बट अनमोल सर 6 फीट प्लस है. तो ये क्या है, एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. बट जनरल पब्लिक के लिए 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उनका कैल्शियम और प्रोटीन का इंटेक्ट अगर प्रॉपर है तो जनरली उनकी हाइट ग्रोथ नॉर्मल से बेटर ही रहेगी. एवरेज से बेटर हाइट ग्रोथ आप ले सकते हैं. बट ऐसा नहीं कि जिसकी हाइट, अब जैसे एक इसमें ब्रैकेट भी होता है, 18-20 साल के बाद यूजुअली हाइट ग्रोथ नहीं होती है. ये डॉक्टर्स भी कहते हैं और वो जेन्युइनली रिसर्च बेस्ड बात है, क्योंकि 18 से 20 साल बाद आपकी हड्डियां बढ़ना बंद हो जाती है. तो 18-20 साल से पहले अगर हम प्रोडक्ट सही कैल्शियम का और प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली एवरेज से ज्यादा आपको हाइट ग्रोथ मिलेगी. लेकिन 20 साल के बाद मैं सोचूं कि मैं लंबा हो जाऊं तो मैं तो अब नहीं हो सकता. Sir, jai Jagannath sir. Sir, by profession, I'm a health and fitness trainer and owner of a fitness center. Wonderful, wonderful. Sir, मैंने आपका वीडियो अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम में, आप वर्कआउट कर रहे थे. तो सर एवरीडे मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं वर्कआउट करते हैं, आफ्टर वर्कआउट मैं उनको सजेशन करता हूँ कि ये ब्रेकफास्ट में आप लीजिए. तो सर ऐसा कुछ सीरियल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कि ओट्स या कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स
डेजॉय में? डेफिनेटली करा जा सकता है। ओट्स हम प्लान कर सकते हैं। प्रोटीन ओट्स मेरा ऑलरेडी एक फॉर्मुलेशन बना हुआ है जिसके अंदर ओट्स के साथ हमने प्रोटीन मिक्स किया था, तो वो प्रोडक्ट कर सकते हैं। बट मीनवाइल जब तक वो प्रोडक्ट नहीं आता है, जैसे पर्सनली मैं जिम के बाद हमारा जो वाइटल प्रोटीन है और एम्पल मील रिप्लेसमेंट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पीता हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट लंच दोनों हो जाता है और सीधा मैं 6-7 बजे डिनर करता हूँ। तो ये भी आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर जिमिंग आप मील रिप्लेसमेंट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लो, तो आपको जितनी भी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो रही है। साथ ही साथ आप एक अपनी मील भी स्किप कर रहे हैं, तो कैलोरीज का आपका जो डेफिसिट है वो भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो आप वेट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और बॉडी की जो मसल ग्रोथ है वो भी आप साथ ही साथ कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हम साथ ले लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो ये क्वेश्चन आंसर करने का मकसद ये था कि हम एक दूसरे को अच्छे से पहचाने, हमारे बीच कोई चीज ना हो जिसके कारण आप में कोई झिझक हो या कुछ भी हो। मुझे आपका भाई समझिए, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपको समझना है, तो दिल से कभी भी झिझकने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। सर जय जगन्नाथ। थैलेसीमिया के लिए कुछ प्रोडक्ट है जिसके लिए थैलेसीमिया, थाइलीसीमिया, हीमोग्लोबिन। सो H3+ बहुत अच्छा काम करता है हीमोग्लोबिन रिलेटेड सारे इश्यूज में, चाहे थाइलेमिया हो, एनीमिया हो या एनी रिलेटेड, एंड 100% रिजल्ट है। मतलब आप एक बॉटल किसी का आप टेस्टिंग कराइए एंड एक 500 ml का हमारा H3+ यूज करिए, 100% उसका हीमोग्लोबिन आपको बढ़ावा मिलेगा फॉर श्योर, 100%। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, जाने से पहले हमारे यहाँ ये संस्कृति है कि आज जाने से पहले लोगों को कुछ अच्छा देकर जाऊं, कुछ उन लोगों को। सो आप सब लोगों को पता होगा, जैसे यूजुअली अभी तक डे जॉय में आज तक जो होता हुआ है, हम 4-5 दिन का एक रीपर्चेज का ऑफर निकालते हैं, 3 तारीख से 7 तारीख, 8 तारीख। अभी एक्चुअली मेरी प्लानिंग तो आज यहाँ आके उसको लॉन्च करने की थी, बट आप लोगों का जोर जुनून देख के, आप लोगों का पागलपन देख के, वी हैव डिसाइडेड कि हम इस ऑफर को इस महीने 5 तारीख यानी कल से लेके 18 तारीख तक लॉन्च करने वाले हैं। बट अभी तक मैंने जो नोटिस किया है, डिवाइन पावर की टीम में ऑफर के अंदर 10 से 12 लाख की मैं सेल देख पाया हूँ। मैं चाहता हूँ इस महीने अगर हमने इस ऑफर को इतने दिन एक्सटेंड किया है तो कम से कम 5 गुना बिजनेस डिवाइन पावर टीम डेजॉय में करके दिखाए। एंड मुझे पता है आप लोग सब वो करने की ताकत और क्षमता रखते हैं, बस हमारा गोल मजबूत होना चाहिए, हमारी प्लानिंग उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए और उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो 5 गुना के आने वाले समय में 10 गुना 20 गुना भी हम इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। राइट। तो जो ऑफर होगा उसका क्रिएटिव आज रात में या कल सुबह आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। मेरे को टॉप ऑफ द माइंड एग्जैक्टली ऑफर क्या है वो याद नहीं है, बट 2000, 4000, 6000 3 उसके अंदर ऑप्शंस है। उसमें बहुत ही वंडरफुल हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोगों को फ्री मिलेंगे। और जो ऑफर की सबसे बड़ी बात है, जो वैलिडिटी है इस बार 5 से लेके 18 तारीख तक रहेगी। राइट। सो इन दी एंड बस इतना ही कहना चाहूंगा, 18 दिसंबर को कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। आशा करता हूं यहाँ बैठा हर व्यक्ति उस इवेंट का पार्ट बनेगा और साथ ही साथ अपने साथ उनके प्रोस्पेक्ट, उनके गेस्ट को भी लेकर आएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली में लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है। डायरेक्ट सेलिंग में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इन्हीं इस इवेंट्स के कारण खड़ा हूँ कि जब मैं लंदन में था ऐसे ही मैं किसी इंटरनेशनल कंपनीज के इवेंट्स अटेंड किया करता था और इन इवेंट्स में जाके ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पावर और डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल के बारे में समझने का और सीखने का मौका मिला। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ये लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं, यहीं पे लोगों के ड्रीम्स बिल्ड होते हैं, यही वो इवेंट है जहाँ लोगों के सपने बनते हैं। तो इन इवेंट्स को अटेंड करना अपनी टीम के साथ बहुत जरूरी है। एंड सिंस आपकी टीम्स में डिवाइन पावर में ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हो चुके हैं, जब 3000 लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, इंडिया से नेपाल के हर कोने से लोग आएंगे, तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट का पार्ट बनिए, अपनी टीम के साथ कोटा पहुंचिए। आपको कोटा फैक्ट्री हमारी जो है उसका घूमने का मौका मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने का मिलेगा, कंपनी की पूरी प्रोफाइल देखने का मौका मिलेगा।
तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। आज तक मुझे नहीं लगता एक दो कंपनीज को छोड़ के किसी भी कंपनी ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर 3000-5000 लोगों का इवेंट कराया कभी भी, राइट? सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया इतना मेरा स्वागत करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ये सम्मान, ये प्यार, ये आदर आप लोगों तक वापस रेसिप्रोकेट कर पाऊं, आप लोगों को दे पाऊं जिस भी तरीके से मैं कर पाऊं। एंड जो टीम डिवाइन पावर का नाम है, डिवाइन पावर अपने आप में इतना अच्छा नाम है। जब मैं रिसेंटली मम्मी के साथ मेरी 4 धाम की यात्रा करके आया, एंड जो भगवान की जो एक्चुअल पावर है, जो उनके शरण में जाने से जो खुशियां मिलती है, वो कितना भी पैसा कमाने से, कितना भी धन कमाने से कभी नहीं मिलती है। एक्चुअल जो संतुष्टि है ना जीवन में, वो लोगों का भला करके भगवान की शरण में ही मिलती है। एंड टीम डिवाइन पावर तो उसी मकसद के साथ, जय जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ती है। तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो जय जगन्नाथ से ऊपर आपको कोई रोक सके। बस अपनी मेहनत पे हमेशा ध्यान रखना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, किसी व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना है। देखो, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वही डेजॉय का ब्रांड एम्बेसडर है, राइट? सो आप मार्केट में क्या बोलते हैं, मतलब डेजॉय वो बोलती है। अगर आप कोई गलत कमिटमेंट करेंगे, यानी डेजॉय ने गलत कमिटमेंट किया। मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ ईमानदारी से काम करो, धीरे काम कर लो, कम कमा लो। ईमानदारी का पैसा लंबा रहता है, रात में चैन की नींद आती है, सुकून रहता है, लोगों की दुआ मिलती है। तो किसी आदमी के साथ गलत नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, गलत वादे नहीं करने। ईमानदारी से काम करोगे 100% सक्सेसफुल होगे। हो सकता है आज नहीं कल सक्सेस मिले, लेकिन जब मिलेगी तो इतनी भयंकर मिलेगी कि छप्पड़ फाड़ के आएगी। तो थैंक यू सो मच, एंड आशा करता हूँ वापस बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आने का मौका मिलेगा, आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। पूरी हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जॉयमेश जी, प्रदीप दत्त जी, नारायण जी, हमारे खागेश्वर जी, जितने भी हमारे टॉप लीडरशिप है, आई एम वेरी सॉरी कि अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो। गीतांजलि मैम, सुनील सर, जितने भी लोग हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, डेजॉय में लगन श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं। इसी चीज को कायम रखिए, इसी चीज को बनाए रखिए, एंड 100% टीम डिवाइन पावर विल ऑलवेज बी एट द टॉप एट डेजॉय। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।